नमस्ते। अगर आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं तो कारखाना अधिनियम 1948 या फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का नाम तो पक्का सुना होगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अहम कानूनी ढांचे की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद इन भारी भरकम कानूनी धाराओं को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में बदलना है, ताकि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं तो आपका रास्ता एकदम स्पष्ट और कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज की रूपरेखा देख लेते हैं। हम एकदम बुनियादी बात यानी कारखाने की कानूनी परिभाषा से शुरुआत करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल प्रमुख भूमिकाओं, नियमों का पालन करने के फायदों, पूरी आवेदन प्रक्रिया और आखिर में नियमों की अनदेखी पर होने वाले जुर्माने पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, कारखाने की परिभाषा। किसी भी बिजनेस के लिए यह तय करना सबसे पहला कदम है। अब सबसे बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि कानूनी नज़रिए से आखिर एक कारखाना होता क्या है, क्योंकि यही वो लक्ष्मण रेखा है जो तय करेगी कि आपको फैक्ट्री लाइसेंस की ज़रूरत है भी या नहीं। अधिनियम की धारा 2 में विनिर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत ही व्यापक तरीके से समझाया गया है। यह सिर्फ बड़ी मशीनों से भारी भरकम सामान बनाने तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी वस्तु को बना रहे हैं, उसमें बदलाव कर रहे हैं, रिपेयरिंग, पैकिंग, धुलाई, बिजली उत्पादन या यहाँ तक कि कोल्ड स्टोरेज का काम भी कर रहे हैं ना, तो वो सब कानूनी तौर पर इसी के दायरे में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी गतिविधियां इसमें शामिल है। अब बात करते हैं नंबर्स की। कानून यहाँ दो बहुत ही स्पष्ट स्थितियां देता है। पहली, अगर आपके यहाँ काम में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन वहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोगों ने काम किया है, तो वो जगह एक कारखाना है। और दूसरी स्थिति, अगर बिजली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ये लिमिट 20 या उससे अधिक श्रमिकों की हो जाती है। ये एक बहुत ही क्रूशियल अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। आइए अब भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, भूमिकाएं और सुरक्षा कर्तव्य। जब कोई जगह लीगली कारखाना घोषित हो जाती है तो एक बहुत भारी कानूनी शब्द सामने आता है, अधिष्ठाता, या अंग्रेजी में कहें तो ऑक्यूपायर। आसान भाषा में ये वो इंसान है जिसका कारखाने के कामकाज पर अल्टीमेट कंट्रोल होता है। आमतौर पर कंपनियों में किसी डायरेक्टर को ये जिम्मेदारी दी जाती है और पूरी साइट की कानूनी जवाबदेही उन्हीं के कंधों पर होती है। और देखिए, ये कोई नाम के लिए दिया गया पद नहीं है। ऑक्यूपायर होने का सीधा मतलब है कि आपको अपने वर्क फोर्स की सेफ्टी और डेली रूटीन की पूरी ओनरशिप लेनी होगी। प्लांट को सेफली चलाना, सही ट्रेनिंग देना, आने जाने के रास्तों को सुरक्षित रखना और एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि एक प्रॉपर लिखित हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाना भी इसी का हिस्सा है। अब एक और लीगल टर्म को डिकोड करते हैं, परिसंकटमय प्रक्रिया यानी हैज़र्डस प्रोसेस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ऐसी किसी भी इंडस्ट्री प्रोसेस से है जहां कच्चे माल या कचरे की वजह से वर्कर्स की हेल्थ को या फिर हमारे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा हो। जाहिर है, जब भी आप ऐसे किसी मटेरियल से डील करते हैं तो एक्स्ट्रा सावधानियां बरतना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। चलिए अब भाग 3 पर आते हैं, अनुपालन यानी कंप्लायंस के लाभ। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सब नियम कानून सिर्फ एक सरकारी सिरदर्द हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रूल्स फॉलो करना असल में एक विन विन सिचुएशन है। जब आपका सेफ्टी स्ट्रक्चर मजबूत होता है तो वर्कर्स के हक महफूज रहते हैं। और आप खुद सोचिए, एक सेफ और टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में काम करने से प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ेगी ही ना। इसके अलावा कंप्लायंस आपको भारी जुर्माने से बचाता है और आपके लेबर मैनेजमेंट को काफी बेहतर कर देता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पहलू पर। भाग 4, आवेदन प्रक्रिया। आपको बता दूं, अधिनियम की धारा 7 के तहत एक बहुत ही सख्त नियम है। कोई भी काम शुरू करने से कम 15 दिन पहले, जी हां, पूरे 15 दिन पहले मुख्य निरीक्षक को एक लिखित सूचना भेजना बिल्कुल अनिवार्य है। इससे यह तय होता है कि आपका पेपर वर्क बिल्कुल सही समय पर शुरू हो जाए। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जो आपके एप्लीकेशन की नींव हैं। आपको कुछ बहुत ज़रूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी NOCs चाहिए होंगे, जैसे फायर डिपार्टमेंट से, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से और लोकल अथॉरिटीज से। इसके साथ ही बिल्डिंग का अप्रूव्ड नक्शा, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और साइट पर किसी इमरजेंसी से निपटने का पूरा ऑन साइट प्लान भी सबमिट करना होता है।
ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस वैसे काफ़ी सिस्टमैटिक है और इसे 6 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले आपको स्टेट लेबर पोर्टल पर लॉगिन करना है, फिर अपने सारे NOCs और साइट प्लान अपलोड करने हैं। इसके बाद फैक्ट्री की डिटेल्स भरिए और एप्लीकेशन फीस जमा कर दीजिए। इसके बाद अलग अलग विभागों की एक जॉइंट टीम आपकी साइट पर आकर इंस्पेक्शन करती है। अगर सब कुछ नियमों के हिसाब से सही मिलता है तो बस आपको आपका लाइसेंस मिल जाता है। अब हम आज के इस विश्लेषण के सबसे गंभीर और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। भाग 5, गैर अनुपालन के लिए दंड। एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर को खुद से पूछना चाहिए कि बिना प्रॉपर लीगल कंसेंट के फैक्ट्री चलाने का रिस्क आखिर है कितना बड़ा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी भूल चूक नहीं है जिसे इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि आपके पूरे बिजनेस के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कानूनी जोखिम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कानून इस मामले में बेहद सख्त है। अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसे 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना या 1 साल तक की जेल या फिर दोनों की सजा एक साथ हो सकती है। रिस्क लिटरली बहुत ज्यादा है। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? देखिए, फैक्ट्री लाइसेंस लेना सिर्फ किसी पेनाल्टी या फाइन से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित, एथिकल और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बनाने के बारे में है जहां आपका बिजनेस और आपके वर्कर्स दोनों एक साथ ग्रो कर सकें। जब काम करने वाले सुरक्षित होते हैं तभी बिजनेस असल में तरक्की करता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हर नई लगने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सुरक्षा और उत्पादन के इन बेहतरीन मानकों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।